नमस्कार जयशंकर। और बात करेंगे अति हरि रुद्र हवन के बारे में। बात करने के लिए एक बहुत हमारे वरिष्ठ संविद साधक, और ये जो आयोजन हो रहा है अति रुद्र हवन का, स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, तो इस हवन समिति के समन्वयक कह दें या विशेष रूप से हवन करने की प्रेरणा राजेंद्र भैया को मिली। राजेंद्र भैया, जयशंकर। नमस्कार, जयशंकर। तो एक तो क्या है कि स्वामी जी के स्मरण के साथ में एक विशेष आत्मीयता और एक आनंद का भाव हम सबके भीतर आता ही है। और ऐसे जब बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी औपचारिकता का एक संपुट डालना होता है, पर इतनी ज्यादा अनौपचारिकता है जो क्यों छोड़ी जाए। इसलिए अब आप बताइए कि जोधपुर के बारे में जब बात करते हैं, वो मारवाड़ी नहीं बोलो तो मजो नहीं आवे, पर अपो भी सोच रहे हो कि बाकी लोग भी होने ला तो करे। तो पहले तो आप बताओ केड़ो लाग्यो आपने, काफी समय में आपरे मन में वो भाव आयोड़ो हो के एड़ो होनो चाहिए। अबे यूं है कि अबे को मारवाड़ी में जरा पहले मारवाड़ी में हरू करो। बहुत टाइम पहली समझो कि आप करीबन हो गया वाला 20-22 साल 25 साल पहले की बात बता रहे होंगे सर। जब मैं कभी घर में एक दो बार हवन करिया ने, स्वामी जी ने बुलाया तो मैं स्वामी जी ने प्रेरणा जो हो रहा है कभी की हवन करना चाहिए। हम्म। वे कहे कि नारायण ये अकेले अकेले हवन करने का क्या फायदा है, अपने हवन तो सबके साथ मिलके करो, उसका फायदा रहता है। मैं कहे ठीक है स्वामी जी, जब पहलो हवन जी को है हैंगो रहते मिल ने अहमदाबाद रे मोने मारे एक संबित साधक है जिको वो खुद एक रेस्टोरेंट वे खोल चला रहा शुरू कर रहा है। और वो रहा थे जो जगह माते जान ने हवन करियो और जबरदस्त हवन हुई। और उन्हीं टाइम मूसलाधार बारिश भी हुई। उन हवन रे मोने स्वामी जी पधारिया उटू वो जी को एक सिलसिलो चालू हो गया। तो कभी भी कोई भी स्वामी जी रो प्रोग्राम होतो तो हवन जी कहे उन्हें मुख्य अंग बन जातो। और उन्हें माने जी की जिम्मेदारी आती वह हमारे हाथ कुछ एक लोग जुड़ता गया और वो लोग की जिम्मेदारी बनती गई। और नवरत्न जी, पंडित नवरत्न जी का है सोमयागी है और संबित साधक है। और वे हमारे साथ जुड़िया हमेशा वे हवन कराता रहा। और बहुत सारा यजमान जी का है वे हाथे एड़ा जुड़ गया। और उन्होंने लेने आज तक आप समझो कि करीबन 1000 हवन तो कर चुका हूँ ला मैं सब लोग मिलने और अलग अलग जगह में। काचोली में स्वामी जी ने जिते समाधि बाद में बनी उठे और जिते भी गुरु पूर्णिमा होती, चाहे वह उज्जैन रमन हुई, चाहे वह त्र्यंबकेश्वर में हुई, चाहे रामेश्वरम में हुई, जितना भी ज्योतिर्लिंग में जिते गुरु पूर्णिमा करता स्वामी जी अहमदाबाद में करी या जोधपुर में करी, माउंट आबू सब जगह हवन तो एक होता। और उन हते का हवन दी एक जी की परंपरा है हरूगी और निरा जी का अनुमान मरे कुछ सभी साधक जो खास करने में नाम लेने चाहूंगा जी का मरा तक कंटिन्यूसली जुड़ोड़ा रहा। एक योगेंद्र जी गहलोत माउंट आबू, एक गोपाल सिंह जी जालोरू, कोई भी हवन वो वे जरूर आवेला। और महेश जी हर्ष महाराज जी का है वे आचार्य रे सहयोगी रे रूप माने जोतुरु। और चैतन्य भाई चंदेल और वरी वाइफ निधि बेन चंदेल जितो भी अकाउंटिंग रो कॉम है वो निधि बेन चंदेल हवन समिति में सब संभाले। और उन्हाते जी का है कुछ एड़ा जी का कार्यकर्ता हा जिका की मोरे बाकी चीजों देख लेता, भोजन की व्यवस्था देख लेता, जयशंकर करने बेंजू जी महाराज करने है जोधपुर स्वामी साथ। यू करो अटी के पाचा थोड़ो हाँ देर प्रारंभ में अटी जाओ जटे कि अपो इनो यूं परिचय पालो थोड़ो और किया। हाँ समित साधना एंड समित हवन समिति जी की है, हाँ तो एक तो कहे कि स्वामी जी री उपस्थिति जी की सतत है ही जे, तो उन्होंने सबने उयर स्वभाव रे अनुरूप कुछ न कुछ प्रेरणा साधना री दृष्टियों और कर्म री दृष्टियों मिलती रहे। आपने एक तरह एड़ो हो गयो कि आप यूं ध्वजा जी की है हवन री आप लेने आगे वन टाइप एड़ो भाव आई गयो। अब मुस्कुरा सको इन बात में, मतलब हैंग और साथ है लेकिन तो भी हाथ ध्वजा लेना स्वामी जी पकड़ा दिया आपने एड़ो गयो। हाँ तो लेकिन वो फॉर्मली जरा संवित साधना संवित हवन समिति बनी ओ
स्ट्रक्चर है जो बनाए हो अभी स्वामी जी की उपस्थिति में बात हुई आपकी करो? आज की हवन समिति आज भी फॉर्मल नहीं है, आज भी इनफॉर्मल ही है। और आ किन्हीं भी ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई है या कोई अलग से रजिस्ट्रेशन एड की नहीं है। कुछ लोगों जो ग्रुप है वो एक जवाबदारी लेवे। हुँ। अगर आप मैंने थोड़ा सा एक आधे मिनट का समय दो तो मैं किया, किया। किया। इन्होंने कहीं कोई भी हवन करने जाओ जरा जूं जूं बड़ा हवन करो जो उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन है कि इन्होंने तो कम हुई इतो खर्चो हुई तो आप लोगों ने कहो कि जुड़ो आप एक हमेशा रेवे मोने के कई इतना लोग नहीं जुड़िया तो किन्हीं ट्रस्ट मनु में पैसा लेवो नहीं मैं कोई पैसा संभाल ले रखो को नहीं तो कुछ लोग एड़ा होना चाहिए जिका की जवाबदारी लेके कोई बात नहीं मैं हाँ वे कुछ लोग जिका जुड़िया और आज तक स्वामी जी कृपा कड़ो ये तो नहीं हुआ कि मैं जिको आर्थिक रूप जिको हवन करनी चाहता तो उन्होंने कोई कमी पड़ गई है करे भी नहीं हुई पर वो जो जुड़ियो उन्हें मैं समिति को एक नाम दे दिया वे जी का लोग जुड़िया आते जी का पंडित है या कार्यकर्ता है या यजमान है तीन ही अंग है हवन रा पंडित है यजमान और कार्यकर्ता तो ए जी का लोग जी का कुछ जुड़ गया वो ने एक हवन समिति का नाम दे दिया। तो अभय जी को मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप चाहो तो हिंदी में भी आपको जा सको क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे मारवाड़ी ठीक से नहीं समझते होंगे पर अभी तक आप हैं इसका मतलब आपको प्रेम है। तो प्रेम से ये मैं राजेंद्र भैया को पूछ रहा हूँ क्योंकि इतने वर्षों से उनके अंदर ये निष्ठा भी रही और कई लोगों को हवन के रूप में सिर्फ वो जो बाहरी एक स्वरूप है कि अग्नि है और घी की घृत की आहुति है, जो भी सामग्री की आहुति है, मंत्रोच्चार हो रहा है, वो तो एक बाहर का कलेवर हो गया यज्ञ का। पर उसका जो मर्म है, उसका क्या उद्देश्य है? तो राजेंद्र भाई थोड़ा बहुत इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। स्वामी जी ने बताया कि जो हवन जो है कर्म है और बहुत ही तेजस्वी कर्म है। इसमें देव सामने साक्षात रूप से अग्नि रूप में उपस्थित रहते हैं और आप साक्षात रूप से उन सब में यज्ञ में जो अच्छे द्रव्य हैं उन द्रव्यों का उसमें आहुति देते हैं। तो ये जो तेजस्वी कर्म है तेजस्वी कर्म करने का एक समय साधक के लिए एक ही उद्देश्य है कि उसका जो चित्त है वो निर्मल हो जाए। चित्त की शुद्धि जो है वही एक समय साधक का उद्देश्य है और चित्त की शुद्धि के लिए ही सारे उपासना कर्म हैं, चाहे वो भजन हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे ध्यान हो, चाहे हवन हो। और हवन एक उन सब में एक तेजस्वी कर्म है और सबसे ज्यादा तेजस्वी कर्म इसलिए है कि एक सामूहिक है। जब सामूहिक होता है, संगठित होता है, संगठित रूप से होता है, तो भगवान उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि भगवान भी अपने एक से अनेक रूप में हुए और संगठित रूप से इस पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं। तो जहां तक भगवान को हमें देने की जो प्रक्रिया है वो तो निर्बाध चल रही है। जैसा शरीर उन्होंने दिया है और किसी के पास में नहीं है, मनुष्य के पास जैसा शरीर है, जैसी ये पृथ्वी एक ग्रह है वैसा ग्रह आज तक कभी मिला नहीं हमको। सूर्य है, जल है, पानी है, सारी ऋतुएं हैं, फल हैं, ये हमको देते ही जा रहे हैं। अब मनुष्य क्या सोचता है कई बार संसार में छोटे-मोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं। कभी ट्रांसफर का इश्यू आ गया किसी को परिवार में इश्यू आ गया, सोचता है भगवान से प्रार्थना करूं। स्वामी जी कहते थे प्रार्थना करने की जरूरत है ही नहीं, वो देता ही रहता है और जो आपको चाहिए वो देता है। तकलीफ ये है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है तो हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते, जो वो दे रहा होता है तो हम उसको ले नहीं पाते हैं। तो अगर आपका चित्त शुद्ध हो तो जो देगा वो आप ले लोगे और ले लोगे तो कमी होने की कोई संभावना ही नहीं है। एक राजा के बेटे को कभी किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक वो अनुशासन में है, जो राजा जो कहता है उस हिसाब से करता रहे तो सब कुछ मिलता रहेगा, राजपाट भी मिलेगा। तो वैसे ही भक्त को कोई कमी रहती नहीं। तो हम हवन से हमारी चित्त शुद्धि करते हैं, एक। और दूसरा धन्यवाद देते हैं भगवान को कि आपने इतना कुछ दिया, तो हम आपको जो दे रहे हैं वो आप ही का है। ये पृथ्वी, अग्नि, ये जो 5 पंच तत्व है उन्हीं से सारी सामग्री बनी हुई है, वही सामग्री हम आपको वापस देते हैं। तो ये हवन का मर्म उन्होंने जैसा समझाया उसमें मैं जो समझ सका वो आपके सामने रखा। तो आपने जो समझ के जो समझाया है तो आपको प्रणाम है और मेरे साथ और भी कुछ साधक होंगे उनको लगेगा कि राजेंद्र भाई को इस बात पे प्रणाम कर देना चाहिए। आपने बहुत सुंदर बताया चित्त की शुद्धि की दृष्टि से जो एक तेजस्वी कर्म, हवन, यज्ञ दोनों
समानार्थक हम ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इसमें फिर अ, एक संदर्भ को लेते हुए मैं अतिरुद्र हवन के बारे में आपसे पूछूँगा। संदर्भ ये वाला कि अ, हवन के साथ में बहुत सारे संदर्भ जुड़े हैं, उसमें मुझे शिव जी के और सती माता वाला वो जो प्रसंग आता है और वो तो उन्होंने कहा कि भई उनको उनका भाग नहीं दिया यज्ञ में, इस प्रकार का वो एक संदर्भ आता है। मैं वो सिर्फ़ ऐसे ले रहा था कि देवों को उनका भाग जो है, वो यज्ञ के माध्यम से अर्पित किया जाता है, ये काफ़ी पुराने समय से इस प्रकार का भाव रहा है। लेकिन अभी जो अब अतिरुद्र हवन की बात हम कर रहे हैं अभी, तो इसका एक और विशेष महत्व है। थोड़ा बताइए क्या है अतिरुद्र हवन? क्या है कि जैसे हम पर्वत पर चढ़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो पहले थोड़ा चलते हैं, कोशिश करते हैं, फिर एक छोटा पर्वत चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आबू पर्वत जैसे पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर के हम हिमालय की चोटियों में कहीं घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही जो जो शिव है वो तो अनंत है। उनको हम कुछ भी दें कम है। लेकिन हमारी प्रक्रिया जो है, तो उसमें जैसे एक रुद्र चमक-नमक के साथ में जो लोग भक्त हैं जानते हैं कि रुद्राष्टध्यायी जो है, उस एक रुद्र से जो हवन करते हैं उसको हम रुद्र हवन कहते हैं। उसमें हर एक मंत्र के साथ में एक आहुति दी जाती है। ऐसे 11 रुद्र हवन अगर हम करें, तो उसको एक लघु रुद्र कहते हैं। ऐसे 11 लघु रुद्र करें, उसको एक महारुद्र कहते हैं। और ऐसे 11 महारुद्र करें, तो उसको एक अतिरुद्र कहते हैं। तो हमने रुद्र हवन कई किए, लघु रुद्र हवन कई किए। एक एक पूरे वर्ष तक हर शिवरात्रि को लघु रुद्र हवन किए हम काचोली में। शंकरालोकाश्रम जब शुरू हुआ, तो उस समय हमने महारुद्र हवन किया। पिछले वर्ष ही हमने जो है माउंट आबू में जो स्वामी साधनायण है, वहाँ पर चतुर्मास के समय में श्रावण के मास में एक महारुद्र किया। फिर हमारी इच्छा हुई कि अब जब ये कर लिए हैं हम, कोशिश हो गई, तो अब हमें अतिरुद्र की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मेरे को याद है और जो जोधपुर में सब लोग कह रहे हैं कि जोधपुर में अभी तक अतिरुद्र हवन ऐसा एक कभी हुआ नहीं। तो हमारा अतिरुद्र हवन ये हिसाब से कर रहे हैं और आप इसको यूँ समझिए कि एक ही साधक अगर 11 पंडितों के साथ में अकेला अतिरुद्र करना चाहे, तो कम से कम 121 दिन लगेंगे। 11 पंडितों के साथ। और अगर अकेला करे एक-एक हवन रोज, तो आप 121 इंटू 11 आप समझ लीजिए कितना होता है, ठीक है? और सब मिलकर करेंगे तो हमारे 5 दिन में पूरा हो जाएगा और सबका चित्त शुद्धि होगी, सब एक संगठित रूप से जब घोष होगा और आहुतियाँ होगी, उसका एक जो है इफ़ेक्ट है, उसका अनुभव है, एक अलग ही रूप से होगा। और आगे का भी मैं आपको बताना चाहूँ कि हम सब लोगों की इच्छा तो ये है, आने वाले समय में हम कोटि रुद्र करें। तो 11 अति रुद्र के बराबर 1 कोटि रुद्र होता है। तो देखिए, जैसी स्वामी जी की कृपा होगी और जैसा सबका सहयोग होगा और जैसा अगर उसका संकल्प बनेगा स्वामी जी का, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। यही तो है। बहुत जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया है और हम में से कई लोग ऐसे सुन रहे होते हैं, जो ऐसे मुग्ध हो जाते हैं, उनको ध्यान देता है कि इन्होंने कहा तो था अतिरुद्र, फिर वो वापस रिप्रोड्यूस करने में उनको थोड़ा मुश्किल रहेगी। आप एक बार बहुत संक्षेप में दोहरा दीजिए अतिरुद्र का जो अर्थ आपने बताया था अभी, कितनी आवृत्ति रुद्री पाठ होगा, आहुतियाँ दी जाएँगी? इसमें आप समझिए कि 1331 देखिए 1 सेकंड देंगे मेरे को 121 इंटू 11 इफ मैं गलत संख्या नहीं देना चाहूँगा। जी, 1 सेकंड मैं जब तक ये पढ़ देता हूँ, हाँ, श्री हाँ। गिरिराजेश्वर्यै नमः, श्री सम्यक गुरवे नमः, श्री दक्षिणामूर्ति विजय तेत्तराम, परमहंस परिव्राजकाचार्य समित साधनायन संस्थापक श्रीमद स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज अति रुद्र हवन 8 मार्च से 12 मार्च 2023 संविधान दहीजर लाचा बासनी जोधपुर में 41 कुंडी यज्ञशाला में होगा अतिरुद्र हवन। 25 लाख रुद्र स्वाहाकार से आहुतियां लगेंगी और 251 यजमान होता रुद्र हवन अतिरुद्र हवन में बैठेंगे और इसमें बैठने के लिए संपर्क के संबंध में नाम और फोन नंबर दिए हुए हैं, वो आप देख ही रहे हैं। वो स्थान नीचे ठीक से नहीं दिख रहा है पर ये संवित साधना संस्थान संवित धाम
दईजर लाचा बासनी जोधपुर है। और राजेंद्र भैया बताइए। तो जो इस अतिरुद्र जैसे आपने बताया इतनी लाख आहुतियाँ होंगी, तो इसमें 1331 रुद्र पाठ से हवन होगा, सब मिला करके और 5 दिन तक चलेगा। और उस उसके पहले यजमानों का एक शुद्धिकरण है, उनको पंचगव्य से उनको स्नान है, एक हेमाद्रि संकल्प होता है, वो हेमाद्रि संकल्प भी करवाया जाएगा। हेमाद्रि संकल्प ये है कि किसी भी प्रकार का कोई पाप अगर हमको हो गया, वो सारे पापों का उसमें वर्णन है। और वो संकल्प करके वो पंचगव्य से स्नान कराते हैं, उसमें छींटा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पूरी शुद्धि हो जाती है, जब हम भगवान के पास बैठ रहे हैं, तो हम पूरे शुद्ध होकर के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शुद्ध होकर के बैठे, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। तो वो उस प्रकार से होगा। और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो भी ऐसे हम दिया सलाई से या नहीं करेंगे, और उसको घर्षण से ये अग्नि प्रज्वलित होगी। और उसका एक अलग ही आनंद है, मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। तो राजेंद्र भैया के साथ बात करते हुए मैं फिर एक बार दोहराना चाह रहा हूँ कि जो प्रेरणा होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, और जो सद गुरु कहें या ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हुए पहुंचे हुए महात्मा कहें, सिद्ध कहें, या तो स्वामी शीशवानंद जी महाराज की उपस्थिति से आंदोलित जो एक आनंद से भरा हुआ मन है, वो साधना की दृष्टि से भी वहाँ से एक बल मिलता है। और ऐसा अवसर होना जहाँ सामूहिक उच्चारण हो रहा हो, विधि के साथ में अतिरुद्र हवन हो रहा हो, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तो इस अवसर में जो यजमान है वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर जो साक्षी होने के लिए भी वहाँ पर आते हैं 8 से 12 मार्च के बीच में, तो उनको पता लगेगा कि एक तो हमारी संस्कृति का जो एक स्वरूप है, वो जब जागृत रूप में ऐसे दिखाई देता है, तो एक पुलकित भी हो जाता है मन। और जैसे राजेंद्र भैया ने अभी कहा कि जब शुद्ध होता है चित्त, तो फिर ईश्वर के साथ में उसके संकेत को समझने की हमारी पात्रता बढ़ जाती है। तो इतना कह के स्वामी जी की कृपा से, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं जो संतजन वहाँ पर उपस्थित होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए, किनका आशीर्वाद वहाँ पे साक्षात मिलने वाला है? तो एक तो जो हमारे नारायण गिरि जी स्वामी जी हैं, जो आज जो हमारी पीठ है संबित साधना इनकी माउंट आबू में, उसके महंत हैं। उनकी अध्यक्षता में होगा। और स्वामी सिद्धिविजात शंकराश्रम जो चित्रपुर सारस्वत के मठाधीश हैं, वो एक बहुत ही तेजस्वी संत हैं। और उन्होंने जो सन्यास है, एक युवा अवस्था में ही सन्यास ले लिया था। जिस अवस्था में हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, उस अवस्था में उन्होंने सन्यास ले लिया। और अपने प्रारंभिक समय में स्वामी जी के साथ रहे। फिर उन्होंने जाकर चित्तापुर सारस्वत जो समाज है, उनके वहाँ पर जो संस्थापक उनका उन्होंने भार संभाला, तो उनका मिलेगा। उसके अलावा और भी कई संतों को हम बुला रहे हैं। नारायण स्वामी जी ने कहा है कि कुछ और महामंडलेश्वरों को और उनको बुला रहे हैं, निमंत्रण दिया है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो बाकी के जो आश्रम हैं, जिसमें एक बीकानेर के विमर्शानंद जी गिरि जी महाराज हैं, उनको भी हमने बुलाया है, वो भी आएंगे। हेमगिरी स्वामी जी हैं जो विकासजी निवास करते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया वो भी आए। समानंद स्वामी समानंद जी हैं जो नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उसको संभाल रहे हैं, उनको भी हमने निमंत्रित किया है। हालांकि वो अभी नर्मदा यात्रा पे निकले में हैं, जी। अगर उस समय तक पूर्ण हो गई तो वो भी जरूर उसमें पधारेंगे। और भी जितने भी संबित महात्मा हैं जो हमसे संबंधित है, और दूसरे महात्मा को भी हमने आमंत्रित किया है। संत महात्मा संतगण रहेंगे। और इसकी जो विशेष जिम्मेदारी है, वो जोधपुर के स्वामी साधना सोसाइटी ने ली है। बहुत बड़ा कार्य है वो एक जिम्मेदारी लेने का, जिसमें राज परिवार के उषा रानी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। और हमारे भरत जोशी जो सचिव हैं, और डॉक्टर सीएस कल्ला हैं, और नवरत्न जी तो जो चूंकि वो पंडित हैं, अग्निहोत्री है, उनके आचार्यत्व में ही हो रहा है। और महेश हर्ष जो हैं, वो इसका सहयोगी कर रहे हैं। उनके साथ में सारे संवित साधक मिलजुल करके ये कर रहे हैं। और
इसमें एक अलग-अलग देशों से भी लोग आ रहे हैं या और आप अभी जब ये बात हम लोग कर रहे हैं तो आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं भी न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, आप साउथ कैरोलिना से अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो विदेशी हो गए हम लोग, यूँ मारवाड़ी बात शुरू करी तो ता कोनी पड़ी हो। लेकिन अब जो है फॉरेन जावल आप 2 ही जना वैसे और भी जावेला यूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब मैं बताऊँ आपको एक रमेश काका हैं, आप जानते हुँ, ही हैं नगर में रहते थे। हो उनका गया। सारा परिवार जो है अमेरिका में रहता है। उनके यहाँ से 7 परिवार जो है वो यजमान बन रहे हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर हैं, वो उसमें सहयोग कर रहे हैं। फ्लोरिडा में हैं। जी, सुनील टुपाले हैं जो स्वयं पंडित हैं और आईटी के भी अच्छे ज्ञाता हैं, वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। अमित गांगुली जो हैं वो टेक महिंद्रा के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो भी उसमें से और वो प्रेजेंट रहेंगे, स्वयं रहेंगे, आप तो रहेंगे ही रहेंगे। और और जो हमारा जो परिवार है उसमें कनाडा से वो आएंगे, एक जगदीश जी पुरोहित हैं, उनका उसमें सहयोग हो रहा है। तो अमेरिका से, कनाडा से, सब जगहों से लोग आ रहे हैं इसमें जहाँ-जहाँ भी हैं और तो सबका सहयोग है और और आप बताइए अशोक जी आप तो आपका धन्यवाद करने का समय आ गया। हमने सोचा था कि 5 मिनट बात करेंगे पर जब यूँ अताई करते हैं और वो भी समिन्मय अताई हो, तो फिर बात भी विस्तार से है और मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बताया हवन का मर्म तो हम में से कई लोगों को एक नए ढंग से उत्साह मिला और जैसे जब कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना पाश्चात्य टाइप के तो कहते हैं आर यू रेडी? तो ये जो एक रेडीनेस है कि वो उत्सव है और अतिरुद्र हवन है तो उसमें हमें उपस्थित होना है, सम्मिलित होना है, वो उत्साह आपने आपकी बात सुनकर हमारे कई मित्र साधकों का बढ़ा होगा, ऐसा मेरा भी बढ़ गया मतलब वैसे जा तो रहा ही था लेकिन मुझे लगा हाँ, क्या बात है। तो आपके पाँव जो हैं उनको मैं ऐसे हाथ नमन करके प्रणाम करता हूँ। और जय ओम नमः शंकर करेंगे? बस ओम और कुछ जोड़ना तो नहीं करेंगे हम? नमः हर महादेव कर ओम सकते नमः हैं। पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी जी महाराज की जय। जय अर्बुदे मात की जय। जय बोलो श्री सोमेश्वर महादेव की जय।